हेलो दोस्तों, मैं ऋषि स्वागत करता हूँ सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विद ऋषि में, जहाँ आपको हर एक जॉब की अपडेट प्रोवाइड की जाती है और उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है ताकि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे समझ में आए और आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो फ्रेंड, मैं आज आपके सामने एक इस पर की नई नोटिफिकेशन जारी हुई है, रिक्रूटमेंट आया है अप्रेंटिस के लिए। वो क्या है, क्या क्या उसमें पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं, क्या फ़ी है, कब एग्ज़ाम होंगे, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं इस फॉर्म से रिलेटेड इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ डिस्कस करूँगा आपके साथ, जो कि एक मेन पॉइंट होगा। जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो उस पॉइंट को ज़रूर देखें, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलते फ्रेंड आगे। जैसा फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आप एट फर्स्ट इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, स्किल इंडिया। ठीक है फ्रेंड, इसी के रिलेटेड मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगा। और चलते हैं अब आगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलिंग की डेट होगी वो कब से है, कब से कब तक है, 6/7/2021 से लेके 26/7/2021 तक है। और इसकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया वो कब होगा, अगस्त 2021 में। टेंटेटिवली देने का मतलब फ्रेंड्स क्या हो सकता है, चेंज भी हो जाए या मे बी उस डेट में हो। तो अभी ये डेट नहीं मेंशन है, ईयर वो मंथ मेंशन है। आगे बोर्ड डिसाइड करेगी कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ फ्रेंड्स आप फर्स्ट सारी पॉइंट्स को देखते जाएंगे। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर इंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। आप सिर्फ एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, आप हर जगह से अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी एक स्टेट में अप्लाई करेंगे एंड उस स्टेट में आपको अप्लाई करना है जिस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज नोन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाए, और आप जो साउथ का रीजन होता है जहाँ पे तमिल तेलुगु बोली जाती है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसी स्टेट से बिलोंग कर और उसी स्टेट से आप अप्लाई करना होगा आपको जहाँ का लैंग्वेज आपको नोन हो। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखेंगे और आपको एक जगह के लिए, एक स्टेट के लिए ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ फ्रेंड देख रहे हैं सारे स्टेट्स दिए हुए हैं, स्टेट्स की लैंग्वेज दी हुई हैं और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ का डिटेल दिया हुआ है। SC ST OBC EWS UR, यानी सारे कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, कितनी कितनी सीट्स किसमें हैं और कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, ये सपोज़ करो आप सिक्किम से अप्लाई करना चाहते हैं तो और वहाँ आपको लैंग्वेज नोन है हिंदी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिक्किम का जो लैंग्वेज होना चाहिए नेपाली और इंग्लिश होना चाहिए, और आपके पास हिंदी है तो आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरे कहने का ये मतलब है जहाँ पे जिस स्टेट में आपका नॉन लैंग्वेज बोला जाता है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सीट्स काफ़ी अच्छे हैं। टोटल सीट्स इसमें फ्रेंड देखें तो टोटल सीट्स इसमें 6100 है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी सीट्स मानी जाती है। और आप बाकी इसका डिटेल में आपको जो लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप जाके इसका सारा कुछ देख सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में ही कंप्लीट करूँगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में कंप्लीट करता हूँ क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। जो ये फ्रेंड्स क्या है, अलग अलग स्टेट से जो सीट्स निकल के आ रही हैं, जो अलग अलग स्टेट हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बारी। ये देखिए फ्रेंड, जैसे गुजरात है, गुजरात में टोटल सीट्स 800 हैं। अब उस पर क्या है ना फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स है। अब गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितनी कितनी उसमें सीट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर है। अहमदाबाद में क्या है, अमरेली में क्या है, आनंद में क्या है, ये सारा कुछ इसमें है, वो भी आप जाके क्लियरली देख सकते हैं। मैं इसको पूरा डिटेल नहीं करूँगा, डिटेल करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूँगा। हर एक स्टेट में जितनी जितनी सीट्स हैं उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स कंप्लीट इसमें प्रोवाइड है, सो आप जाके देख सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड। आप जिस स्टेट से, अब ये नहीं आप सारे स्टेट्स को देखने लगेंगे, आप जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना है वहीं के बारे में आप देखें, वहीं के डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप देखें कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एज होगी फ्रेंड, जो कलर की होती है, मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स, ये आपकी एज होनी चाहिए, इनके बीच में है। और जो भी SC ST हैं, OBC हैं, उनको तो जो छूट मिलती है वो छूट है ही, वो एज इट इज़ है। जो भी रिजर्वेशन फॉर पर्सन जो डिसेबिलिटी हैं, PWD हैं, उनको मिलती है जो रिजर्वेशन, वो एज़ पर रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एंड हु विश टू यूज़ द सर्विसेज ऑफ सब्सक्राइब इन द examination should carefully indicate the same
इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको जिस लैंग्वेज से आप भर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आपने एग्जामिनेशन आपको देना है, एलिजिबल टू विश फॉर एंड हु विश टू यूज़ दिस सर्विसेज ऑफ स्क्राइब, ये फ्रेंड उनके लिए है जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ मैं आपको मेन पॉइंट्स को कवर करूँगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डी पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस और कुछ नहीं। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या होगी? आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, 1 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग में आपको मिलेगा क्या, स्टिपेंड क्या मिलेंगे, 15,000 पर मंथ फॉर द इंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। एंड अनदर पॉइंट, द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट, यानी इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का अलाउंस नहीं मिलेगा, यानी 15,000 रुपये के अलावा आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं आगे। आगे क्या फ्रेंड, इसकी एग्ज़ामिनेशन, जो एग्ज़ाम होगा वो होगा क्या, जो कलर का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड, सेम वही एग्ज़ाम होगा। इसमें हल्का सा चेंज होगा, उसमें पीटी होता है, मेंस होता है, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा। आपको 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, 1 आवर का एग्ज़ाम होगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे, वो आपको करना होगा, ठीक है। इस टेस्ट विल हैव अ स्पेसिफिक टाइमिंग एज मेंशन अबव, जिस तरीके से होता है उस तरीके से ही होगा कि हर एक जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए अलग अलग टाइमिंग है फिक्स। जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए 50 मिनट्स है तो 50 मिनट्स तक वो चलेगा, उसके बाद रीजनिंग आएगा, फिर क्वांट आएगा, फिर सारा कुछ होगा। जिस तरीके से है दिया हुआ उस तरीके से होगा। आपने एग्ज़ाम दिया भी होगा, जो भी एक्सपीरियंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा इसके बारे में अच्छे से। चलते हैं आगे। निगेटिव मार्किंग इस पर एज इट इज़ जो बैंकिंग का है उस तरीके से ही है, 1/4 है, ठीक है। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ये फ्रेंड है कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, ये जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर देख सकते हैं कहाँ कहाँ से। अब जैसे आप मान लें सपोज़ बिहार से आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर क्या क्या है, आरा, औरंगाबाद बिहार, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। अगर कोई फ्रेंड हमारे गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, जामनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से सारे स्टेट्स दिए हुए हैं, सारे उनके एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं इसको, आपको कहाँ से अप्लाई करना है और कौन सा सेंटर आपको चूज़ करना है, ये आपको फिलअप करना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। आगे और क्या है, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड कि आप जब फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर द एग्जाम शैल बी एंटरटेन, यानी इस सेंटर को आपको चेंज नहीं किया जाएगा, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपका सेंटर चेंज नहीं होगा, इसलिए आप सोच समझ के अच्छे से भरें, ठीक है। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड, एक एग्ज़ाम होगा रिटन जो होता है वो जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। एंड द सेकेंड वर्ड इज़ टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी इसके कहने का क्या मतलब है कि जिस भी जो भी कैंडिडेट जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज का उनका टेस्ट होगा, ठीक है। और आपको यहाँ ये देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये देखिए फ्रेंड, द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ ए स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के पार्ट में ये इंक्लूड होगा। It will be conducted after qualifying the online written examination. Candidate who fail to qualify this test will not engage for apprentice. And candidates who produce 10th, 12th standard mark sheet certificate evidencing have studied the specified language, specified opted local language will not be required to undergo the language test. यानी फ्रेंड है क्या, आप जैसे सपोज़ आप जिस स्टेट से आपने पढ़ाई कर रखी है और आपने वो लैंग्वेज आपका मैट्रिकुलेशन में है, 12th में आपने पढ़ रखा है, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट के लिए कोई एविडेंस देना ज़रूरी नहीं है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आपने ये कर रखा है या यहाँ से आपको ये लैंग्वेज नोन है। लेकिन अगर आप बाहर से कहीं से अप्लाई करते हो तो आपको अपना 12 का 10th का मार्कशीट देना होगा कि हाँ ये जहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो लोकल लैंग्वेज मैंने पढ़ रखा है, अगर यहाँ की लोकल लैंग्वेज पंजाबी है तो मैंने पंजाबी अपने 10th और 12 में पढ़ रखा है, तब आपको एविडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करें, जहाँ से आपने पढ़ाई की हुई है, उसमें आपको कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा एज़ इट इज़, जो बैंकिंग का सारा कुछ है वो एज़ इट इज़ होते रहेगा। अब आते हैं फ़ी की ओर।
फ़ी क्या है, 300 लगेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए नील है। फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ ये देखिएगा जॉब प्रोफाइल अप्रेंटिस, दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। ठीक है फ्रेंड, आप इसको भी फ्रेंड ध्यान रखेंगे। मैं लास्ट में सारा कुछ ये चीज़ क्लियर करूँगा। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैंने फ्रेंड कल रात से अभी तक मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, काफ़ी सारे वीडियोस पे ये देखा कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ये स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, उनके लिए बेनिफिट है या नहीं है, सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। यहाँ ये फ्रेंड ये मेंशन है, SBI shall have no obligation to offer regulation employment to apprentices during and after the completion of apprentices period। यानी SBI ये आप ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरी जो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गई है, आप हमें वहाँ पे अब पोस्टिंग दे दें, यहाँ पे हमको परमानेंट कर दें। और उसके बाद ये चीज़ फ्रेंड और एक मेंशन है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसेस पीरियड कैंडिडेट्स विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वर्क एरिया। यानी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ से फिर हटा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा, ये इस फॉर्म के बारे में, इस फॉर्म के रिगार्डिंग हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो कि हर एक एस्पिरेंट्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी इस पर रिसर्च की, काफ़ी सारा कुछ सोचा समझा, फिर मैं आपके साथ वो सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो वीडियो पे आप प्लीज़ बने रहें। आगे देखते हैं। यहाँ फ्रेंड ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बैंक रिजर्व्स राइट टू कैंसिल द सिलेक्शन प्रोसेस इंटायरली एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे इसको बैंक जो है वो कैंसिल कर सकता है। और गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन क्या है वो यहाँ पे है, जैसे जैसे आप बैंक का फॉर्म फिलअप करते हैं उसी तरीके से आपको बैंक का फॉर्म फिलअप करना है। आपको किसी भी तरीके का हार्ड कॉपी आपको या कॉल लेटर नहीं प्रोवाइड होगा, आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी एक लाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा। ठीक है, अगर किसी तरीके का आप मिसकंडक्ट करते हैं, चीटिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, तो आपको वहाँ से फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म और आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यही सारा कुछ था। फ़ोटोग्राफ्स का, सिग्नेचर का, स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ, सारा कुछ आपको पता है फ्रेंड पहले से ही, क्योंकि आप बैंकिंग के एक्सपीरियंस हैं इसलिए। अब फ्रेंड्स मैं आता हूँ लास्ट पॉइंट पे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या है ये फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अप्रेंटिस की जॉब होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको 1 महीने के लिए जो बैंक है, जो SBI है, वो आपसे 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग देती है। उस ट्रेनिंग में आपसे वो कोई भी काम करवा सकती है। आप किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं। वो आपसे क्लर्क का भी काम करा सकती है, PO का भी काम करा सकती है, जैसे मर्जी चाहे वो आपसे काम करा सकती है और आपको काम करना पड़ेगा। मीन्स इन अनदर वर्ड मैं बोलूँ तो फ्रेंड वो आपको एक तरीके से अपना नौकर बना के रखेगा और आपसे सारा काम करेगा। फ्रेंड्स बुरा मत मानिएगा, मैं इसकी पूरी सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ये जॉब क्या है, ये एक तरीके से जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ ये एक खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरीके का वैकेंसी निकाल के, इस तरीके के वैकेंसी को दे के, आप बताइए फ्रेंड, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हर एक कुछ कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, और आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए लिया जा रहा है, आपको 15,000 रुपये दे रहा है। अभी के डेट में 15,000 की कोई वैल्यू है? मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड। अगर आपको 15,000 रुपये दिया जा रहा है और आप बैंकिंग के क्लर्क और PO की तरह आप बैंक में खटोगे, उतने देर आप काम करोगे और आपको सैलरी उसकी आधी भी नहीं, क्या फ़ायदा इसी नौकरी से? मुझे 1 साल आप ट्रेनिंग दोगे, 1 साल तक मैं ट्रेंड हो जाऊंगा, वेल स्किल्ड पर्सन बन जाऊंगा, और उसके बाद आप मुझे क्या करोगे, धक्के मार के अपने बैंक से बाहर निकाल दो, क्योंकि आपका काम तो हो गया, आपका काम जो था वो हो गया। ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा किया धरा पता है किसका है? ये स्किल इंडिया जो गवर्नमेंट होती है ना, ये स्किल इंडिया के तहत एक प्रोग्राम आता है जो ये स्किल इंडिया होती है ना, फंड देती है बैंक को कि हाँ आप बंदे रिक्रूट करो, उनसे काम निकालो, उनको ट्रेंड करो और फिर उनको छोड़ दो। और ये स्किल इंडिया के तहत बैंक क्या करते हैं, बैंकिंग को फंड मिलता है, बैंक रिक्रूटमेंट जारी कर देती है, और जारी करके आपके जैसे जो भी एस्पिरेंट्स है जिनको जॉब की नीड होती है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। उनको बहुत खुशी मिलती है कि आज मेरी तो जॉब हो गई, अप्रेंटिस में जॉब हो गई। अरे यार, इस तरीके की जॉब करने से क्या फ़ायदा? 1 साल आपको जॉब करना, उसके बाद आपका क्या करोगे?
आप खुद सोचो, 1 साल के बाद, 1 साल अगर ये इतनी अच्छी जॉब है तो बैंक आपको ये क्यों नहीं बोलती कि 1 साल में जब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है तो मैं आपको अपने पास परमानेंट रखूँगा। ऐसा क्यों बोलता है बैंक कि हाँ मेरे 1 साल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आप यहाँ से नहीं, आप यहाँ से निकाल दिए जाओगे, ऐसा क्यों? तो बैंक को अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हाँ मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो सही है, और बैंक आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस फॉर्म को देखें, समझें इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 1 साल तक आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा, उसके अलावा आपको 1 रुपये नहीं दिए जाएंगे, कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आपको अपने खर्च से आना है, अपने खर्च से जाना है, और सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक काम करो या 10 बजे तक काम करो, उसके लिए बैंक जिम्मेवार नहीं है। आपसे वो उसको काम निकलवाना है, वो आपसे काम करवाएगी। तो यार जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन जिनकी हो रही है, उनको क्या फ़ायदा इस फॉर्म को भरने से? और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो ये सोचते होंगे यार SBI की जॉब आई है तो SBI में काम करेंगे, SBI में। अरे यार SBI में काम करो, आप PO और क्लर्क नहीं होने जा रहे हो भाई मेरे, आप PO क्लर्क में नहीं जा रहे हो, आप अप्रेंटिस के पोस्ट पे जा रहे हो। आपसे वो ट्रेनिंग करा रहा है, 1 साल का ट्रेनिंग कराएगा आपको, और आपको पैसे इतने मिल रहे हैं कि उसमें आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद से भी सोच के देखो, फ़ीस आपको 300 रुपये लग रहे हैं, जो एग्ज़ाम होगा वो उसी तरीके से होगा, बैंकिंग क्लर्क के हिसाब से होगा, जो बैंक क्लर्क में मांगा जाता है जो क्वालिफ़िकेशन, वही क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा जा रहा है, जो बैंकिंग में एज मांगा जाता है वही एज इसमें ही मांगा जा रहा है। सारा कुछ तो वही चीज़ है जो क्लर्क के हिसाब से मांगा जाता है। तो यार फिर क्लर्क के हिसाब से जब मांगा जा रहा है तो ये जॉब मुझे परमानेंट क्यों नहीं कर रहा है? 1 साल का ट्रेनिंग देने के बाद फिर मैं कहाँ जाऊँगा? सपोज़ मैंने अगर अप्रेंटिस की जॉब कर ली, 1 साल तक मैं बड़े मज़े से करूँगा। बड़े मज़े से क्या करूँगा ये आपको ही पता है। 15,000 में आज तक क्या होने वाला है? आप अगर कहीं रह के तैयारी करोगे 15,000 यूँ ही ख़त्म होते हैं, पता नहीं चलता होगा। प्रैक्टिस सेट्स खरीदने हैं, बुक खरीदने हैं, सेट्स मारना है, कहीं क्लासेस करने हैं, 15,000 का कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड, आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। आप इसमें जाओगे अपना टाइम ख़राब करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात मानें तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं करें। आपकी डिग्निटी को यहाँ से, डिग्निटी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप खुद सोचो, जब आप ऑफ़र लेटर लेके, जो ऑफ़र लेटर लेके आप अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को दिखाओगे कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मुझे जॉब मिल गई, SBI में मुझे जॉब मिल गई, बाकी लोगों से बोलोगे कि किस चीज़ में जॉब मिली? अप्रेंटिस में जॉब मिली है। यार आधे से ज़्यादा लोग तो समझ नहीं पाएंगे अप्रेंटिस होता क्या है, ये अप्रेंटिस पोस्ट क्या है, आधा से ज़्यादा लोग तो समझेंगे नहीं। और फिर सोचो 1 साल के बाद जब आपको निकाला जाएगा, फिर आप अपना रिजेक्शन लेटर लेके आओगे, मम्मी पापा मुझे निकाल दिया गया। अब सोचो उस समय आपके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी? आप खुद से सोच सकते हो फ्रेंड। ये उनके लिए है जिनके पास कोई चारा नहीं है, या जो ये चाहते हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी किसी तरीके से घिसी पीटी चलती रहे, 10-15 हज़ार मेरे लिए बहुत है, तो वो ये जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एस्पिरेंट्स, जहाँ की जितना कि मुझे विश्वास है, जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। आप जो टाइम इसमें देंगे वो आप अपने क्लर्क में, PO की प्रिपरेशन में दें। इससे क्या होने जाने वाला है? कोई होने वाला नहीं है। आप वैसे भी जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहाँ पे दूर आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में अगर आप भी जाओगे 1 साल तक काम करोगे फ्रेंड, ये 1 साल के लिए आपको, मतलब क्या बोलते हैं, आपके ड्रीम में चाँद तारे सितारे सब ला देंगे, लेकिन 1 साल तक। लेकिन आपको 1 साल के बाद भी सोचना है फ्रेंड। आपने एक मूवी देखी होगी छिछोरे, उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने एक बहुत सही बात बोली है कि यार हम सब सक्सेस के पीछे भागते हैं, फेल्यूर का तो किसी ने सोचा ही नहीं। सही बात है फ्रेंड, हम सब यही चीज़ करते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं। हमें तो सक्सेस लेना, हमें तो सक्सेस लेना है, इसमें चल जाना है, उसमें चल जाना है, लेकिन फेल्यूर के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि अगर हम फेल कर जाते हैं तब हम क्या करेंगे। एग्ज़ाम में आपको ये पता होता है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, वहाँ तो आप ये चीज़ सोच रहे हो, लेकिन अपने करियर में अपनी ये नहीं सोचते हैं। आपके पेरेंट्स भी वही चीज़ करते हैं, आपके पीछे एकदम बिल्कुल फोर्सली एकदम आपको डंडा लेके किए रहते हैं, डंडा लेके आपके साथ पीछे खड़े रहते हैं, बेटा ये निकाल लेना है तुझे, ये निकाल लेना है। लेकिन बेटा कर किस तरीके से रहा है, बेटी किस तरीके से कर रही है, वो कभी भी पूछते हैं। ये कभी नहीं बोलते हैं फ्रेंड। ये बोलते हैं क्या, बेटा तू PO निकाल लेगा, एक बुलेट दे दूँगा तुझे। बेटी तू अगर क्लर्क निकाल लेगी तो तुझे एक गोल्डन का चैन बना दूँगा। यार आप बेटी और बेटे को अब इस तरीके से प्रेशराइज़ करोगे, आपको पता अच्छे से कंपटीशन कितना टफ़ है। यार इस तरीके कोई रूल रेगुलेशन क्यों बनाते हो? ये बोलो ना कि हाँ बेटा तू कर, तू नहीं भी करेगी तब भी तू
जो बोलेगी मैं करूँगा, तू बेटा कर, नहीं करेगा तब भी मैं करूँगा। यार फेल्यूर के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता, सक्सेस 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 पीछे भागे रहते हैं। इस फॉर्म को भरने से क्या फ़ायदा आपको, कोई फ़ायदा नहीं। 15,000 की नौकरी करके आप क्या उखाड़ लोगे बताओ, कोई कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड, कुछ नहीं हो पाएगा। ये बस SBI ने आपको गुमराह करने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये निकाला है। 1 साल तक की आपको ट्रेनिंग करा रहा है, सारा कुछ करा रहा है, लेकिन आपको परमानेंट क्यों नहीं रख रहा है? आपको सैलरी कलर के बेसिस से क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं करता है आपके साथ कि हाँ भैया आपने ट्रेनिंग कर लिया, आप तो स्किल्ड पर्सन हो गए, अब मेरे पास तो एक्सपीरियंस बंदे हो गए, अब मैं उनको जॉब दे सकता हूँ। नहीं, SBI का नाम है ये चीज़, मैं अप्रेंटिस कराऊंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद आप धक्के खाओ, कहाँ खाओगे जाओ, आप खुद ही सोचो। आप जॉब करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन 1 साल तक जॉब कर सकते हो। ये सारा कुछ स्किल इंडिया के तहत ये जो है ना, कौशल भारत, कुशल भारत, बस यही है। ये आपको कौशल बनाएगा, लेकिन आप कौशल और कुशल दोनों बनाएगा, लेकिन आप 1 साल तक कौशल कुशल दोनों रहोगे, उसके बाद आप क्या हो उसको SBI को कोई लेना देना नहीं है। पता है फ्रेंड, इस 1 साल में आपसे SBI एज अ अप्रेंटिस आपसे इतने काम निकलवाएगा कि या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ दोगे, और या तो फ्रस्ट्रेट होकर कह दोगे कि आप अब आज के बाद से मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। यार 1 साल तक आपसे काम करवाएगा। मेरा क्या नाम फ्रेंड एक ही है, लास्ट पॉइंट मेरा एक ही है, आपको ये परमानेंट जॉब क्यों नहीं दे रहा है? आप अपने खुद से सोचो, 1 साल तक काम कराने के बाद ये आपको जॉब क्यों नहीं दे रहा है? आपको इसको जॉब देने में दिक्कत क्या है? अच्छा ठीक है, चलो 1 साल तक आपको काम भी करा रहा है, ट्रेनिंग भी करा रहा है, तो ट्रेनिंग करा तो अपने बैंक में दे सकते, भाई किसी और बैंक में प्लेसमेंट दे, सैलरी तो कम से कम, सैलरी तो अच्छी खासी दो। अप्रेंटिस की जॉब पे आप रख रहे हैं, क्लर्क की सैलरी तो दो, कम से कम PO की सैलरी तो दो। आप 15,000 रुपये दे रहे हैं, उसके बावजूद एग्ज़ाम ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, सारा कुछ, और काम वही करना है, क्लर्क के हिसाब से करना है, PO के हिसाब से करना है। तो आप तो काम मेरे से भरपूर ले रहे हो, लेकिन मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। फ्रेंड, ये इस फॉर्म की सच्चाई थी, जो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देख के मुझे समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ मैंने समझा। फिर मैंने सोचा कि आपके साथ इस पॉइंट को शेयर करूँ, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल बौखला गए होंगे कि SBI की फॉर्म आई है, इसको तो एकदम फिलअप कर ही देना है। तो फ्रेंड जान लो इसकी सच्चाई क्या है, ये है इसकी सच्चाई पूरी। अब इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हाँ इस फॉर्म को अप्लाई करना ज़रूरी है, तो आप बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी डिग्निटी को, अपने स्वाभिमान को सोचते हुए करना फ्रेंड, कि 1 साल जिस समय आपकी जॉब लगेगी जितनी आपको प्राउड फील होगी, उतना ज़्यादा आपको एम्बैरस फील होगा जब आप उस जॉब से 1 साल के बाद निकाले जाओगे। जब 1 साल के बाद जॉब आपको लेटर देगी कि हाँ आपका ये जो ट्रेनिंग था कंप्लीट हो गया, अब आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, अब आप अपना जॉब देखें कहाँ आपको देखना है। बस मेरा यही मोटिव था फ्रेंड, आपको ये चीज़ बताने का। और अगर मैं इस जल्दी में अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हो तो अपने भाई को माफ़ करिएगा, सॉरी फॉर दैट। और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, या कोई भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी वेल विशेस हमेशा उनके साथ है। किसी भी तरीके की उनको ज़रूरत हो, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर आपकी हेल्प करना अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा। किसी भी चीज़, किसी भी आपके फॉर्म से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके से मैं किसी भी काम आ जाऊँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। तो सारे हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप इस फॉर्म के बारे में और अगर ज़्यादा जानना है आपको, तो और डीपली आप जाके चेक कर सकते हैं, साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बस मेरा ये मोटिव था कि मैं अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स या जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको गुमराह ना करूं। जो भी सच्चाई है वो मैं उनके साथ सच्चाई बताऊं। और बस यही थी फ्रेंड्स, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि लास्ट में कुछ सच्चाई में बताऊंगा। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्म के बजाय अपना जो भी प्रिपरेशन है, जो भी पैसा है, आप जो फॉर्म जिस बैंक की, क्लर्क की, PO की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें अपना टाइम दो। इस फॉर्म को ध्यान मत दो, ये फॉर्म आपके लायक नहीं है। आप बहुत लेबोरियस हैं फ्रेंड्स, आप फ्यूचर हैं, और
आपका जो पोस्ट है, आपकी जो पोजीशन ना एक फ्यूचर में बहुत अच्छी होने वाली है। इसलिए आप इस तरीके के जॉब के पीछे ना पड़ें। आप वेल सेटल्ड जॉब हो जो परमानेंट बेसिस पे हो, जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग खुशी मिले, उस जॉब को करो। बस फ्रेंड्स, यही कहना था आपसे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके के अपडेट्स हम अब तक पहुंचाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।